राधे कृष्ण दोस्तों। अब आपको तो पता ही है कि प्रभु भाव से प्रसन्न होते हैं। तो वो कौन से भाव है जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, आइए वो जानते हैं। आश्रय और आश्रयदाता ही प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। जब आपका एकमात्र आश्रय आपके आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण है तो एवं दूसरा श्री राधा रानी को पाने की लालसा, क्योंकि प्रभु की स्वामिनी है राधा रानी। तीसरा, उनको पाने की एकमात्र भावना कि हे लाडली, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको पालूं। वो बल ही नहीं, वो बुद्धि ही नहीं जो लाडली आप तक पहुंच पाए। और वो भाव जो श्री चरणों का आश्रय और श्री चरणों की सेवा की मांग से आते हैं। ये दो बातें इसी से प्रकट होते हैं भाव। प्रभु से मिलने की आतुरता, उनको पाने की चाह कि अब नहीं रह सकते उनके बिना, अब मुझे आपका सानिध्य चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। ये आतुरता आश्रय से प्रकट होती है कि अब इंतजार नहीं होता, अब ये इंतजार सहन नहीं हो रहा। और ये आतुरता केवल प्रभु के प्रति ही होनी चाहिए। किसी पद, प्रतिष्ठा, लालसा, वस्तु, व्यक्ति, सुख से ये आतुरता शांत नहीं होनी चाहिए। यही सावधानी हमें रखनी है। और ये सावधानी तभी रहेगी जब आप अनन्य आश्रित रहोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं इस व्याकुलता पे बाहर से प्रहार होता जाता है। कोई ना कोई बाहरी विषय या कोई ना कोई प्रिय व्यक्ति हमारे इस आतुरता को कमजोर कर देते हैं। इसलिए अनन्य आश्रय में हमें रहना है, उनके श्री चरणों का आश्रय। इसी से वो आतुरता बाहर से शांत, पर भीतर से वो आतुरता कि अब आपके बिना जिया नहीं जा रहा। आप हटाओ ये माया का पर्दा और हमें अब दर्शन दे भी दो। हे किशोरी, अब आप ही हमारी साधन हो। अब आप ही ऐसी कृपा करो कि ये आतुरता प्रभु से मिलने की शांत करवाओ और प्रभु को अब भेज दो हमारे दर्शन के लिए। बस इतनी कृपा लाडली आप कर दो। तो मित्रों, ये सब कुछ था प्रथम भाव, जो था आतुरता का भाव। अब जानते हैं दूसरा भाव। दूसरा है अति दैन्यता का, अर्थात हमारे में कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं कि जिससे हम प्रभु को प्रकट करें। अब लाडली, आपका आश्रय ही हमारा आखिरी सहारा है, क्योंकि अब प्रभु से मिलने का विलंब नहीं सहा जाता। हमें तो प्रभु चाहिए, पर हम दावा पेश नहीं कर सकते। बहुत बड़ी वस्तु चाहिए, पर हमारे पास दाम नहीं है। प्रभु, हमें तो आप चाहिए, पर ना तो हम में योग्यता है, ना हम में प्रेम है, ना हम में कोई सद्गुण है कि हम आपसे कहे कि इसके बलबूते आप हमसे मिलो। तो मित्रों, ये सारी बातें अति दैन्यता भाव में आती है। ठीक से समझिए, आश्रय लेने से दो भाव प्रकट होते हैं। पहला हमने देखा वो आतुरता का भाव, और दूसरा देखा वो अति दैन्यता का भाव। इसी भाव से प्रभु प्रसन्न होते हैं। अति दैन्यता का अर्थ है, प्रभु मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं शून्य हूँ, तो आप ही कृपा करो और आके दर्शन दे दो। आतुरता, अति दैन्यता और चाह, मिलने की चाह, ऐसे प्रतिपल चाह बढ़ना, उल्लास बढ़ना, मिलन की चाह बढ़ना, विलंब सहन नहीं हो रहा, पर हम किसी योग्य नहीं। इन्हीं सारी बातों से प्रभु प्रसन्न होते हैं। इन्हीं भाव से प्रभु अति 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 प्रसन्न होते हैं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।